दोस्तों नमस्कार। ये मैं आज आपको पहाड़ का एक ऐसा दृश्य दिखाना जा रहा हूँ जो कि एक अद्भुत दृश्य बन गया है अब। जो ये पहले इन खेतों में बहुत अच्छा अन्न उपजता था और आजकल गर्मियों में प्याज और अन्य और जो सब्जियां थी वो इनमें उगाई जाती थी। लेकिन अब ये सारा का सारा, मैं कोई आपको जंगल नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एक ऐसी जगह दिखा रहा हूँ कि इन खेतों की कीमत कभी बहुत ज़्यादा होती थी और इनमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार होती थी। हम इनमें मंडुआ भी और धान की खेती भी किया करते थे, क्योंकि प्रचुर मात्रा में नीचे से इधर से पानी भी हमें मिल जाया करता था और बहुत अच्छी खेती इनमें होती थी। लेकिन आज के इस समय के बदलाव में अब एक तो यहाँ से सारा पलायन हो चुका है लोगों का, और पलायन के साथ साथ में अब जो है यहाँ पर लोग भी बहुत कम हैं और सारे खेत जो है बंजर दिखाई दे रहे हैं। ये केवल एक ही पर्पज़ इनका रह गया। ये इन खेतों से केवल जो है अब घास, गाय के लिए घास और वही उपलब्ध हो पाता है। और ये जो इतनी अच्छी पैदावार वाली ज़मीन थी, इसका अब कोई भी यूज़ नहीं रह गया। ये बैरन लैंड है, टोटल बैरन लैंड। मैं जितना आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा जंगल नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र है जहाँ पर कि हम कभी अच्छी खेती-बाड़ी किया करते थे। देखिए पूरा का पूरा एरिया आज जो है ये बंजर भूमि में तब्दील हो चुका है। ये स्थिति हो गई है हमारे पहाड़ उत्तराखंड की। और पहाड़ उत्तराखंड में केवल गढ़वाल ही नहीं, बल्कि उन कुमाऊँ क्षेत्र भी इसी तरह से अपने जो है वर्ज ऑफ एक्सटेंशन की तरफ है, क्योंकि लोगों का जो झुकाव है इधर है नहीं। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो केवल एक टूरिस्ट मात्र की तरह से यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों ये एक समय के बदलते स्वरूप के साथ में हम जो पहाड़ के लोग हैं उनके लिए एक ये बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। सारी खेत इस तरह से जो है ये बंजर भूमि की तरह दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं पर लोग बिल्कुल घर के पास ही खेती कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो एरिया है गांव के अंदर वो भी जंगल में तब्दील हो चुका है। और जंगल में तब्दील होने से यहाँ पर जंगली जानवर आ जाया करते हैं। और पहले तो कभी हिरन वगैरह नहीं दिखाई देते थे, अब गांव में हिरन भी आते हैं और बहुत सारे जो है जंगली जानवर इधर आ जाया करते हैं। उससे क्या है, एक तो डर भी बना रहता है और दूसरा जो है उससे खेती बाड़ी में जो जंगली सुअर हैं, यदि कहीं पर खेती गांव के नज़दीक भी की जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इससे जो है हमारे जो गांव का उद्धार नहीं हुआ है, बल्कि गांव का जो है एक प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और ये इस खेती में कभी पूरे परिवार के परिवार पलते थे। और जैसे ये खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी खेती में काफ़ी अन्न उपजता था और उससे जो है पूरे परिवार का जो है खाना और सारी दिनचर्या चलती थी, क्योंकि दालें भी इसी खेती में होती थी और अन्न भी इन्हीं खेती में उपजता था और साग सब्जी भी पूरी हमारी यहीं पर होती थी। हमें किसी तरह से बाज़ार पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। लेकिन आज जो है ये पहाड़ों का जो बंजर भूमि का बढ़ता हुआ स्वरूप है, ये इसको कहीं न कहीं किसी न किसी कगार में जो है ये नीचे ही ग्राफ को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने पहाड़ की उन लोगों से निवेदन करूँगा जिनकी खेत हैं और जो कि ये जंगल के रूप में परिणित होते जा रहे हैं, उनसे मेरा पुनः आग्रह होगा कि वो गाँव की तरफ लौटें और थोड़ा इसमें ध्यान दें, ताकि जो है आपकी जो पुरानी सभ्यता है वो भी जागृत रह सके। और ये जो हमारा पहाड़ है ये उसी तरह से चमकता रहे जैसे कि पुराने समय में चमकता था, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अन्न का दाना बो तो वो हो ही जाता है, सोना उगलने वाली ज़मीन है, लेकिन उसकी आज की डेट में कोई कीमत नहीं है।
तो दोस्तों इस तरह से ये जो पहाड़ का दृश्य है, ये कोई जंगल नहीं है, बल्कि गांव के अंदर ही इस तरह से ये दृश्य बन गया है। और चारों तरफ पेड़ पौधे और चीड़ के और बांज बुरांस की लकड़ियाँ और ये पेड़ जो हैं फैले हुए हैं और पूरा जंगल बना हुआ है। तो इसके उद्धार के लिए या तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, या तो यहाँ की जो जनता जो अब पलायन कर चुकी है, उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी जो है यहाँ की स्थिति सुधर सकती है। धन्यवाद दोस्तों।